हेलो गाइस, नमस्कार। मैं प्रिंस कुमार आपको स्काईलाइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं मुग़ल काल के बारे में, मुग़ल काल के राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग अकबर के जीवनी हम लोग पढ़ चुके हैं। अकबर का प्रारंभिक जीवन पढ़े हैं, उसके युद्ध के बारे में पढ़े हैं। आज हम लोग जानेंगे कि अकबर को धर्म से संबंधित क्या नियम बनाए थे, अकबर के द्वारा कौन कौन नियम बनाए गए थे जो धर्म से संबंधित था। तो देखिए सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे अकबर का धार्मिक नीति। अकबर का धार्मिक नीति क्या था, अकबर धर्म से के प्रति क्या उसका विचार था, वह हर धर्म को किस नज़रिया से देखता था, उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो देखिए इसके पहले दो टॉपिक पे बात कर चुके हैं। अकबर का प्रारंभिक जीवन, अकबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उसे देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए अकबर का धार्मिक नीति के बारे में पढ़ते हैं। गाइज, अकबर ने सभी धर्म को लगभग एक समान देखा और वो अकबर सभी धर्म को रिस्पेक्ट करता था, सभी धर्मों को इज्जत सम्मान करता था, वह एक नज़रिया से देखा करता था। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना किया था। अकबर इबादत खाना की स्थापना किया था। इस इबादत खाना का जो स्थापना हुआ था यह इस उद्देश्य से किया गया था कि सभी धर्मों का जानकारी प्राप्त कर सकें। सभी धर्मों की जानकारी, विभिन्न धर्मों का जानकारी प्राप्त करने के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का स्थापना किया गया था। सभी धर्मों को जानकारी प्राप्त करने के लिए अकबर ने 1575 ईस्वी में, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का स्थापना किया था। और यह इबादत खाना 1578 ईस्वी में 1578 में क्या किया गया कि सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। इबादत खाना का जो स्थापना हुआ 1575 में हुआ और 3 साल के बाद 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। बाद में क्या होता है कि विवाद हो जाने के कारण बहुत सारे विवाद उठते थे, बहुत सारे सवाल ऐसे होते थे जिसमें कुछ लोग, जो एक्चुअली होता क्या था कि इस इबादत खाना में के जो धर्म विशेषज्ञ होते थे, अलग अलग धर्म के जो विशेषज्ञ होते थे, वो अपने धर्म को अलग अलग धर्म दूसरे धर्म के प्रति अधिक जो है अच्छा बताते थे। इस अच्छाई बताने के क्रम में क्या होता था कि आपस में कभी कभी झगड़े का माहौल क्रिएट होता था। इसीलिए इस इबादत खाना को बंद कर दिया जाता है 1582 में। 1582 ईस्वी में जो है इस इबादत खाना को बंद कर दिया जाता है। होता क्या था कि इसमें सभी धर्म के लिए खोल दिया गया था। आपको बताया कि 1578 में सभी धर्म के लिए खोल दिया गया, लेकिन धार्मिक विवाद होने के कारण 1582 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। इस जो है इबादत खाना का स्थापना अकबर इसलिए किया था ताकि वह सभी धर्मों के विशेषज्ञ के द्वारा सभी धर्मों में जो का जानकारी जो है प्राप्त कर सके। बाद में अकबर क्या करता है कि सभी धर्मों का जानकारी जब प्राप्त कर लेता है तो सभी धर्म को मिला करके एक धर्म का जो है स्थापना करता है, जिसको दीन-ए-इलाही के नाम से जानते हैं। यह दीन-ए-इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू राजा जो था वह बीरबल था। पहला और अंतिम राजा, हिंदू राजा, वह बीरबल था। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दूसरा है महजरनामा की उस घोषणा। अकबर के द्वारा धार्मिक मामलों में शक्तिशाली हो गया। अकबर जो थे महजरनामा का घोषणा किया और महजरनामा का घोषणा करके अकबर विभिन्न धार्मिक मामलों में क्या हो गए कि यह शक्तिशाली हो गए। अकबर महजरनामा का घोषणा करके, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर जो है धार्मिक मामलों में शक्तिशाली कब हो जाता है, तो अकबर महजरनामा का घोषणा करता है और उसी घोषणा करने के क्रम में अकबर जो है शक्तिशाली बन जाते हैं। उसके बाद है दीन-ए-इलाही की स्थापना। अकबर विभिन्न धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म दीन-ए-इलाही या तौहीद-ए-इलाही, याद रखिएगा, चलाया। इस धर्म को दीक्षा रविवार को दिया जाता था। इस धर्म का जो दीक्षा है वह रविवार को दिया जाता था। इसे स्वीकार करने वाला एकमात्र व्यक्ति बीरबल था। इसने सभी धर्मों के प्रति मेल जोल
या सुलह की भावना का नीति अपनाया था। जब अकबर सभी धर्मों की शिक्षा लगभग सभी धर्म के विशेषज्ञ को सुना, तो उस अकबर ने क्या किया कि सभी धर्म को मिला करके इसने एक धर्म बनाए, जिसको दीन इलाही के नाम से जाना गया। यह दीन इलाही का जो दीक्षा दिया जाता था वह रविवार के दिन दिए जाते थे। इसे अपनाने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं था कि दीन इलाही अपनाना ही है। बीरबल एकमात्र हिंदू राजा हुए जिसने दीन इलाही को अपनाया। दीन इलाही को तौहीद ए इलाही के नाम से भी जानते हैं, तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। और इस दीन इलाही में सभी धर्म के प्रति मेलजोल रखे, सुलह की नीति रखे। ऐसा नहीं कि इस धर्म में किसी को बुराई किया गया, किसी धर्म को नीचा दिखाया गया, ऐसा जो है दीन इलाही में नहीं किया गया। तो ये जो रहा हम लोग को कि अकबर ने धार्मिक नीति को धार्मिक भावना के प्रति क्या सोचते थे, तो निष्कर्ष निकलता है कि अकबर जो है लगभग सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करते थे, सभी धर्मों को एक समान देखा करते थे। उसके बाद है अकबरकालीन साहित्य। अकबरकालीन साहित्य क्या था? देखिए गाइस, जो भी हम आपसे बात कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पीटी के साथ साथ मेंस में भी आ सकता है जो है क्वेश्चन, क्योंकि हमने जो तैयारी किए हैं बिल्कुल मेंस लेवल का तैयारी किया है, तो आप भी इसको इसी तरह से समझिए। तो हमने अभी बात कर लिया अकबर का धार्मिक नीति के बारे में, तो अभी 2-3 चीज़ के बारे में बताया मैंने, इबादत खाना के बारे में, दीन इलाही के बारे में बता दिया। अब हम लोग जानेंगे कि अकबर के समय में साहित्य कैसा था, साहित्य को क्या जो है महत्व था, क्या स्थान था। तो आपको बता दें कि इस काल में, अकबर का जो काल है उस काल में जो है साहित्य बहुत ही उच्च स्थान पे थे। इसीलिए जो है इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर का जो काल है इस काल को हिंदी साहित्य का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में कुछ महत्वपूर्ण कवि भी हुए, जैसे में तुलसीदास अवधी भाषा के कवि हुए, सूरदास ब्रज भाषा की कवि हुए, और कबीर साधु कड़ी भाषा की जो है कवि हुए। आदि ये सारे कवि जो हैं अकबर के समकालीन थे। इसीलिए इस युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन है जो पीटी में हमेशा आता है, अब वह है कि तुलसीदास किस भाषा के कवि थे। तो तुलसीदास जो थे अवधी भाषा के कवि थे। सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो वह ब्रज भाषा के कवि थे। उसके बाद जो है कबीर किस भाषा के कवि थे? तो वह साधु कड़ी भाषा के कवि थे। इस काल में क्या हुआ कि रामायण और महाभारत को भी कई भाषा में रूपांतरित किया जो है बदला गया। जैसे में हिंदी ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। इस काल में क्या हुआ कि जो हिंदी ग्रंथ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हिंदी ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया गया। जैसे रामायण और महाभारत को बदायूनी ने, बदायूनी जो है रामायण और महाभारत को बदायूनी ने, अथर्ववेद को इब्राहिम सरहिंदी ने, याद रखना है, अथर्ववेद को जो है इब्राहिम सरहिंदी ने, और भागवत गीता को फौजी ने जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ये जो हिंदी साहित्य थे जैसे रामायण और महाभारत, तो उसको जो है फारसी भाषा में बदायूनी ने बदला था। अथर्ववेद को इब्राहिम सरहिंदी ने, और भागवत गीता को फौजी ने जो है फारसी भाषा में अनुवाद किए। रजनामा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, रजनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। रजनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है। फारसी अनुवाद रजनामा आता है क्वेश्चन, रजनामा क्या है? तो रजनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है। फारसी में जो है महाभारत का क्या किया गया है? अनुवाद किए गए हैं। महाभारत का फारसी जो है अनुवाद है। बदायूनी का एक प्रमुख पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है मुंतखाब उत तारीख, है ना, ताबरीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंतखाब उत
तवारीख जो है, इस पुस्तक का नाम है मुंतखाब उत तवारीख। ये पुस्तक जो है वह बदायूनी का पुस्तक है, बदायूनी का पुस्तक है। तो इसमें ऐसा देखा गया कि जो अकबर के समय साहित्य का जो स्थान था बहुत अच्छे थे, इसीलिए इसे हिंदी साहित्य का जो है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। हिंदी यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आई हैं, जैसे कि वेद से आया है, रामायण और महाभारत आए हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इसके बारे में कुछ बातें को देखते हैं। जैसे रामायण जो है लेखक आता है, तो रामायण का जो लेखक हैं महर्षि वाल्मीकि हैं। महर्षि वाल्मीकि को रामायण का जो है लेखक कहा जाता है। रामायण को जो है आदि काव्य, रामायण को याद रखिएगा, रामायण को आदि काव्य और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। रामायण में जो श्लोक है, श्लोकी की संख्या जो है 24,000 है, इसीलिए रामायण को चतुर्विंशति सत्र साहित्री संहिता के भी नाम से जाना जाता है। और यह जो है पाँचवीं ईसा पूर्व की रचना है, 5वीं ईसा पूर्व का रचना है। फिर से याद रखिए, रामायण से क्वेश्चन आए हैं तो थोड़ा समझ लीजिएगा। रामायण का जो लेखक है मैंने बताया कि महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायण को जो है आदि काव्य और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, रामायण में 24,000 श्लोक हैं, इसीलिए इसे चतुर्विंशति सहस्त्री भी कहा जाता है। महाभारत का जो लेखक हैं वो वेद व्यास है। महाभारत का जो लेखक है वो वेद व्यास है, और महाभारत को प्राचीन नाम जो है जय संहिता है। महाभारत का जो प्राचीन नाम है जय संहिता है। महाभारत में श्लोक की संख्या 1,00,000 है, इसीलिए इसे सत्य सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में 18 पर्व हैं, और भीष्म पर्व में गीता पुस्तक है, भीष्म पर्व में गीता पुस्तक है। ये तो बातें याद रखिएगा। महाभारत का जो लेखक कौन है? वेद व्यास हैं। महाभारत का जो प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है। महाभारत में श्लोकों की संख्या 1,00,000 है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं। उसके बाद आता है ऋग अथर्ववेद। अथर्ववेद का भी जो है इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा, अथर्ववेद को इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। तो अथर्ववेद के बारे में हम लोग कुछ बातें जानते हैं कि अथर्ववेद क्या है। तो अथर्ववेद जो है सबसे नया वेद है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। वेद की संख्या 4 हैं। तो अथर्ववेद उन वेदों में सबसे नया है। इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र की जानकारी मिलता है। इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति का पुत्री कहा गया है। इस वेद को ब्रह्म वेद के भी नाम से जानते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के भी नाम से जानते हैं। और मगध का जो लेख है पहली बार अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मगध का उल्लेख पहली बार मिलता है, और इस वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण को जो है वह ब्रह्म कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे सामाजिक कार्य के बारे में कि अकबर ने क्या क्या कुछ सामाजिक कार्य किए थे। तो अकबर ने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए थे, जिनमें इम्पोर्टेंस है। जैसे पहले क्या था कि अकबर से पहले जो भी शासक हुए उन्होंने नियम बनाया था कि तीर्थ यात्रा कर लगेगा। मतलब अगर आप कहीं तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। अकबर ने इन तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया 1563 ईस्वी में। 1563 ईस्वी में अकबर जो थे उन्होंने यह तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा कर जो है कब समाप्त कर दिया गया? तो यह 1563 में कर दिया गया। 1564 ईस्वी में जजिया कर जो है समाप्त कर दिए गए। जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। और देखिए इसके अकबर से पहले जो राजा था उन लोगों ने नियम बनाए थे कि युद्ध के जो बंदी होते थे, जिन्हें युद्ध में जो हार गए या जो जिन्हें पकड़ के लाया जाता था, तो उन लोगों को जबरदस्ती धर्म चेंज कराया जाता था कि आपको धर्म चेंज करना है। अकबर ने इसे जो है बंद कर दिया, प्रतिबंधित लगा दिया। 1565 ईस्वी में युद्ध बंदियों के धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और 1575 ईस्वी में विधवाओं को विवाह करने का अनुमति दिया। अकबर ने 1575 ईस्वी में कहा कि विधवाओं को भी
जो है विवाह करने का अधिकार होगा, वो अपने जीवन को फिर से जिएंगे। उसके समय में मुद्रा, उनके समय में मुद्रा का स्थिति क्या था? तो अकबर के समय में सोने, चांदी और तांबा का मुद्रा चला। अकबर ने सोना, चांदी और तांबा का सिक्का चलाया। सोना के सिक्का को मोहर, सोना के सिक्का को याद रखिएगा, सोना के सिक्का को मोहर कहते थे, चांदी के सिक्का को रुपया कहते थे और तांबा के सिक्का को दाम कहा जाता था। और अकबर एक ऐसा राजा था जिसने अपने सिक्के पे, अकबर ने अपने सिक्के पे जो है सीता और राम का चित्र बनवाए थे। देखिए, अलग अलग कालखंड में अलग अलग जो है इतिहास के जो काल हैं उनमें सिक्कों को अलग अलग नाम से जाना गया। सोना का सिक्का को गुप्त काल में जो है अलग नाम से जाना गया। उसी प्रकार से जो मुगल काल है, तो मुगल काल में सोना के सिक्का को जो है मोहर के नाम से जाना गया। मोहर, सोना के सिक्का को मोहर कहा गया। और चांदी के जो सिक्का था उन्हें रुपया कहा गया। तांबा के सिक्का को जो दाम कहा गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसने राम और सीता का चित्र बनवाए थे? तो वह अकबर ही था। अकबर जो थे वह सभी धर्म को एक समान टॉलरेंस की नीति से देखा करते थे। अब अकबर के दरबार में उन्हें सहायता करने के लिए कुछ मंत्रियों का ग्रुप था, जिन्हें नवनत्र कहते थे, नवरत्न कहते थे। इस नवरत्न में कौन कौन थे उनके बारे में अब हम देखेंगे कि नवरत्न में कौन कौन थे। तो दोस्तों, अकबर के दरबार में 9 कवि रहते थे, 9 विद्वान रहते थे, जो कि अकबर को सलाह दिया करते थे। और अकबर जो उसमें सबको अलग अलग काम बांट दिए थे, जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था। तो याद रखेंगे नवरत्न क्या होता है। अकबर के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। अकबर के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। अब इन नवरत्न कौन कौन थे इनके बारे में जानेंगे। पहला नवरत्न कौन था? पहला जो नवरत्न था जिनका नाम था अबुल फजल। पहला जो नवरत्न थे उनका नाम था अबुल फजल। इसने अकबरनामा या आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखा है। अकबरनामा का जो लेखक है, अकबरनामा या आईने अकबरी का जो लेखक है वह अबुल फजल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबरनामा या आईने अकबरी नामक पुस्तक जो है किसने लिखा था? तो अकबरनामा या आईने अकबरी नामक जो पुस्तक है वह अबुल फजल ने लिखा था। इसका हत्या जहांगीर या सलीम के कहने पर जो है वीर सिंह बुंदेला ने, याद रखिएगा, वीर सिंह बुंदेला कर दिया। इसका जो अबुल फजल का जो हत्या है वह जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला जो है कर देता है। 1602 ईस्वी में जो है इसका हत्या होता है। यह दक्षिण से आगरा की ओर जा रहा था, दक्षिण से ये आगरा की ओर जा रहे थे और रास्ते में ही वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार जो ने इसका हत्या कर देता है 1602 ईस्वी में। याद रखिएगा कि जो अबुल फजल है, अबुल फजल का हत्या किसने करता है? तो वह वीर सिंह बुंदेला ने करता है। यह दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे थे और रास्ता में इसका हत्या करता है। इसका बड़ा भाई जो फैजी, इसका बड़ा भाई का जो नाम है फैजी है, जो कि अकबर के दरबार में राज कवि हुआ करते थे। अकबर के दरबार में फैजी राज कवि के पद पर हुआ करते थे। दूसरा है बीरबल। बीरबल का जो मूल नाम था महेश दास था। बीरबल जो थे बहुत ही ईमानदार, बहुत ही जो है कर्तव्यनिष्ठ और साथ ही साथ में चतुर मंत्री थे। इनका जो मूल नाम था वो महेश दास था। इसका जो मूल नाम था महेश दास था। अकबर जो थे इन्हें कविराज और कवि पीर की उपाधि प्रदान किए थे। अकबर कविराज या कवि पीर की उपाधि जो है वह बीरबल को दिए थे। बीरबल को यह उपाधि दिया गया था कविराज या कवि पीर के नाम से। उसके बाद तीसरा जो है टोडरमल। तीसरा जो राजा हुआ वह हुआ आपका टोडरमल। यह ग्वालियर का रहने वाला था। जो टोडरमल थे यह ग्वालियर का रहने वाला था। यह भूराजस्व से संबंधित था। याद रखिएगा,
जो टोडरमल थे वह भू राजस्व से संबंधित थे। टोडरमल का जो काम था वह भू राजस्व से संबंधित थे। टोडरमल ने 1580 ईस्वी में बदसाल बंदोबस्त लागू किया था। याद रखिएगा, टोडरमल ने क्या किए थे 1580 में, 1580 ईस्वी में जो है दहसाल बंदोबस्त 1580 ईस्वी में टोडरमल ने लागू किया था। टोडरमल खत्री जाति का था। एक खत्री जाति होता है, खत्री जाति का जो था टोडरमल खत्री जाति का था। टोडरमल जो थे वह खत्री जाति का था और टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त का जो है लागू किया था। तो याद रखिएगा कि दहसाल बंदोबस्त का स्थापना किसने किया था, तो वह टोडरमल ने किया था। उसके बाद चौथा जो कवि है वह तानसेन है। तानसेन का जो मूल नाम था वह रामतनु पांडे था। तानसेन का जो मूल नाम है वह रामतनु पांडे था। यह प्रसिद्ध संगीतज्ञ ये जो थे यह प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुआ करते थे, प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे और इन्होंने ध्रुपद गायन शैली प्रारंभ किया था। इन्होंने एक शैली का प्रारंभ किया था जिनका नाम था ध्रुपद गायन शैली। ध्रुपद गायन शैली का प्रारंभ जो किया गया था वह तानसेन के द्वारा किया गया था। तानसेन का जन्म जो हुआ था 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में, ये भी याद रखिएगा, इनका जन्म जो हुआ था 15 से 6 ईस्वी में हुआ था और ये ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका बहुत सारी कृतियां हैं, इन्होंने बहुत सारे बुक लिखा है, जैसे मियाँ की टोडी, मियाँ का मलार और मियाँ का सारंग और मियाँ का सारंग और दरबारी कान्हरा, इन जो है इनका रचना है। मैं लिख देता हूँ एक बार, मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार और मियाँ की सराग और मियाँ की सारंग, ये तीनों मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार और मियाँ की टोडी, मियाँ की कल्हार और मियाँ की सारंग, ये तीनों के तीन, और एक और है दरबारी कान्हरा भी इन्हीं की रचिता, इन्हीं का जो है लिखा हुआ पुस्तक है, इन्हीं का कृति है। किनका? तानसेन को ही। और कंठभरण बानी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दिया था। तानसेन को जो उपाधि मिला था कंठाभरण बानी विलास का उपाधि अकबर जो है तानसेन को दिए थे। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के रीवा के एक राजा थे रामचंद्र, उन्हीं के आश्रय में थे। जो तानसेन थे अकबर के यहाँ आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के आश्रय में रहा करते थे। मतलब तानसेन जब अकबर के पास नहीं आए थे तो उसके पहले रीवा के जो राजा थे वहाँ रहा करते थे, उनके पास रहा करते थे। तानसेन के बारे में कुछ और भी बातें हैं जो आपको बताता हूँ मैं। कहा जाता है कि अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। स्वामी हरिदास एक महान संगीतज्ञ थे। वे वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। जो स्वामी हरिदास थे वो वृंदावन में रहते थे और भगवान की उपासना करते थे। कुछ मत है जो कि स्वामी हरिदास से संबंधित है। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे। कुछ लोगों का मानना है कि जो हरिदास थे वह तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। कुछ जो ऐसे लोग थे जो तानसेन को और हरिदास दोनों को क्या थे कि वह बताते थे कि हम मानसिंह तोमर का शिष्य है।
और यह भी एक बात प्रचलित है, यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना किया था। जो हरिदास थे वो हरिदास को गाना सुनने के लिए, हरिदास के गाना सुनने के लिए अकबर को स्वयं उनकी कुटिया पर जाना पड़ता था, क्योंकि वो वहाँ राजमहल में आने से मना कर दिए थे। दरबार में उन्हें कोई सरोकार नहीं था। वो कहते थे कि हम दरबार में आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आते हैं, हम जो गाते हैं ईश्वर के लिए गाते हैं। उनका कहना था कि वो केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। ये सारी बातें जो हैं तानसेन से संबंधित है। उसके बाद है फैजी। फैजी मैंने बताया कि यह अबुल फजल का भाई था। अबुल फजल का जो भाई था वो फैजी था। अबुल फजल का जो भाई फैजी था और यह एक राजकवि के पद पर प्रतिष्ठित थे। उनके बाद भगवान दास। भगवान दास यह राजा भरमल का पुत्र था। भगवान दास राजा भरमल का पुत्र था और राजा भरमल ने अपनी पुत्री हरखा बाई, याद रखिएगा, हरखा बाई का विवाह अकबर से किया था। जो भगवान दास की जो बहन हुई, मतलब भगवान दास की जो बहन भरखा बाई हुई, और भरखा बाई से जो विवाह हुआ था वह जो है इसको अकबर को हुआ था। अकबर को भरखा बाई से विवाह हुआ था। यानी कहने का मतलब है कि भगवान दास जो था वह बीरबल का साला था। बीरबल का जो था अकबर का जो था वह साला था। भगवान दास अकबर का साला था। और ये भगवान दास के जो पिता थे, भगवान दास का जो पिता मतलब जो भारमल थे, भारमल हुए वह आमेर के राजा थे। आमेर, याद रखेंगे, भारमल कहाँ के राजा थे? तो भारमल जो थे वह आमेर का जो थे राजा थे, आमेर का राजा थे। उनके बाद और भी कवि थे जैसे मानसिंह था, उसके बाद अब्दुल रहीम खाना थे, मुल्ला दो प्याजा, यह अरब के निवासी थे। ये जो 9 नवरत्न थे जो अकबर के दरबार में रहा करते थे, इनको फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। पहला जो नवरत्न है जिनका नाम है अबुल फजल, दूसरा बीरबल, तीसरा टोडरमल, चौथा तानसेन, पांचवा फैजी, भगवान दास, मान सिंह, अब्दुल रहीम खाना और मुल्ला द प्याजो। ये 9 लोग नवरत्न के श्रेणी में आया करते थे। इन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था। अब अकबर के समय का स्थापत्य कला कैसा था, इसमें स्थापना कैसे हुई, क्या क्या चीज़ों का निर्माण किया, उनके बारे में हम बात करेंगे। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जैसे कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। यह एक क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है। आगरा का लाल किला जो कि अकबर के समय बनाया गया है। फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा और इबादतनामा इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। ये सब जो है इसी के स्थापत्य कला का नतीजा है, अकबर के समय में किया गया था। अब अकबर का जो मृत्यु हो जाता है, अकबर का जो मृत्यु होता है वह 16 अक्टूबर 1605 को होता है। अकबर का मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को होता है। इसने आगरा के निकट सिकंदरा में, और आगरा इसे जो है अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। इनका जो मकबरा है आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर को नगाड़ा बजाना पसंद था। वो नगाड़ा बहुत ज़्यादा वो बजाते थे, मतलब नगाड़ा जो वाद्य यंत्र होता है उन्हें पसंद था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर को क्या पसंद था, कौन सा वाद्य यंत्र, तो नगाड़ा पसंद था। और मुगलों का जो राजकीय भाषा था वह फारसी था। मुगलों का राजकीय भाषा फारसी था। 4 बाग बनाने की परंपरा का शुरुआत भी अकबर ने ही किए थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 4 बाग बनाने की परंपरा का शुरुआत अकबर ने किया था। और अकबर ने सीरी कलम की उपाधि, ये सीरी कलम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरी कलम की उपाधि किसे दिया थे, तो अबू रसदाम
रसमद को, अब्दुल रसमद को, और जड़ी कलम की उपाधि जो है मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिए थे। अब्दुल दो सिरी कलम और दूसरा है पहला सिरी कलम, दूसरा जड़ी कलम। सुरी कलम का उपाधि अब्दुल रसमद को और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया गया था। गाइज ये जो था हम लोग पढ़े अकबर के जीवन के बारे में, अकबर के युद्ध के बारे में, उनके जो सामाजिक नीतियों के बारे में जो है जाने, उनके स्थापना कला के बारे में जाने। इस तरह से अकबर का जो है टॉपिक समाप्त होता है। आपसे मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे। ये जो वीडियो है आपका पीटी लेवल साथ ही साथ में मेंस लेवल तक भी जो है आपको काम देंगे। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि क्लास 7 से लेकर 12 तक के साथ ही साथ में कंपटीशन के जीके जीएस, कॉम्पिटिटिव मैथ, एडवांस मैथ का वीडियो मिल जाएगा। आपसे मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वेरी मच।